राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। फिर आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। क्या कभी आपने सिंक के अंदर अदरक को डाला है तो एक बार ज़रूर डालिए। उसके बाद से आप किसी भी कप में थोड़ा सा ले लिए दूध, और थोड़े थोड़े दूध को आपको इसी तरीके से अदरक के ऊपर डालना है। अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये काम आप चुपके से रात को करें और सुबह आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। घर के सारे काम आपके तुरंत हो जाएंगे और इस टिप्स से आपको ढेर सारे पैसे की भी बचत हो सकती है। अगर आप एक गृहिणी हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक। जब भी आपके घर में मार्केट से अदरक आते हैं तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से कुछ करें। तो जब भी आपके घर में मार्केट से अदरक आए, आप उन्हें एक इस तरीके से डलिया में रख लें। और इसे अब हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं, क्योंकि अदरक का तो इस्तेमाल आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर छोटे बच्चों को खांसी वगैरह आता है तो हम इसके रस का अगर सेवन बच्चों को कराते हैं तो बहुत ही जल्द उनकी खांसी अच्छी हो जाती है और बहुत ही जल्द उन्हें आराम मिल जाता है दोस्तों। और चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय तो अक्सर अदरक से ही बनती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध। ये कच्चा दूध है, आप चाहे तो पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। गाय या फिर भैंस का कोई भी दूध हो चल सकता है। अब हमें ले लेना है दोस्तों एक ब्रश, और ब्रश के द्वारा हमें क्या करना है, अपने सिंक के अंदर इसी तरीके से हमें ब्रश से डीप करना है और अपने सिंक के सारे हिस्से में थोड़ा थोड़ा करके लगाना। जिस तरीके से हम अपने दांतों की सफाई करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा इस दूध को लगा लेना। और एक बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों, दूध आपका गर्म नहीं होना चाहिए या फिर उबला हुआ नहीं होना चाहिए। आप क्या करें, जब भी आपके घर में कच्चा दूध आता है सुबह में तो आप उन्हें स्टोर करके रख दें फ्रिज में, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा रहेगा तभी आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप सभी को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा दूध नहीं लिया, सिर्फ बड़े वाले चम्मच से मैंने 1 चम्मच लिया है, लेकिन ये इतना ही ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरा सिंक थोड़ा सा छोटा है दोस्तों। अगर आपका बड़ा है तो आप 2 चम्मच के हिसाब से कच्चा दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से दोस्तों लगा दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको इसी तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। और सूख जाने के बाद से मैं आपको मिलती हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ दोस्तों। उसके बाद से हमें ले लेना है अदरक। तब तक हम थोड़ा सिंक को सूखने देते हैं और हम आते हैं इस तरफ। तो हमने अदरक ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक अदरक को लेना है और इसी तरीके से पतले पतले से हमें कट लगाने हैं इसके अंदर। देखिए, आप थोड़ा सा चाकू को दबाते हुए काटें क्योंकि अदरक थोड़ा सा हार्ड होता है। और इस तरीके से पतली पतली हमें परत निकालनी है, ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। फिर हमें चाकू से क्या करना है, इसके अंदर एक अच्छा सा होल्स करना है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो पिन से भी, लेकिन पिन से बिल्कुल छोटा छोटा सा होल्स होगा। और जो चाकू है उसकी जो नोक होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और इसीलिए थोड़ी सी लंबी लंबी इसमें कट लगेंगे। तो इसी तरीके से अच्छे से मैंने होल्स कर दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से इस टिप्स को बनाने के लिए मैंने अदरक को अच्छे से इस तरीके से होल्स कर, आप चाहते इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगी, सिंक के अंदर डाल दूँगी और हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस करके हमें सिंक के अंदर अच्छे से रब करना है। यहाँ पे अगर आपने ग्रेट किया होता तो आप क्या करती, ब्रश से भी अच्छे से रब कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने हाथों का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से अच्छे से रब करूँगी ताकि जितने इसमें के होल्स हैं उसके द्वारा इसके अंदर रस आए। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम प्रेस करके हाथों से रब करेंगे वैसे वैसे इसके जो रस होते हैं वो हमारे सिंक के दोस्तों चारों तरफ लग जाएंगे। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस को हमें लगातार 1 मिनट तक अच्छे से करना है। अगर आप एक गृहिणी हैं और बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आप भी परेशान हो रहे, क्योंकि ये टिप्स आप बरसात के दिनों में ही अच्छे से ट्राई कर सकती हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ही कीड़े मकोड़े हमारे सिंक के अंदर से दोस्तों बाहर आते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही खतरा होता है। अगर वो हमारे किसी खाने पीने की चीज़ों में चले जाते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। इस तरीके से मैंने अच्छे से रब कर लिया है
और अब हमें क्या करना है, इन अदरक के टुकड़े को ले लेना है। अब हम इन्हें ऐसे ही रखेंगे नहीं, इन्हें अब हम डस्टबिन में डाल देते हैं। दोस्तों देखिए ये बिल्कुल ही गंदे हो चुके हैं, आप देख भी सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसके बाद से हमें ले लेना है दोस्तों नमक, जो कि हमारे किचन में बहुत ही ईज़िली तरीके से मिल जाता है। आप नमक की जगह इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक इस टिप्स के लिए सबसे बेहतर है दोस्तों, और ईज़िली तरीके से हमारे किचन में भी दोस्तों मिल जाता है। अब हमें ले लेना है दोस्तों एक जूना, जूने को हमें थोड़ा सा भिगो लेना है, और भिगोने के बाद से हमें क्या करना है, इसको अच्छे से नमक को हमें सिंक के अंदर दोस्तों मिलाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े हमारे सिंक के अंदर से दोस्तों आने लगते हैं। और नमक का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जब भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो कुछ ऐसी जूठन होते हैं जो हमारे सिंक के अंदर दोस्तों चले जाते हैं। वो अनाज सिंक के अंदर जाने के बाद से धीरे धीरे सड़ने और गलने लगते हैं। गलने के बाद से एक अजब तरह की स्मेल हमारे सिंक के अंदर से दोस्तों आती है, दुर्गंध, जो कि हमारे किचन को बहुत ही स्मेल वगैरह देने लगता है, हमारा किचन भी और सिंक भी। तो अगर इससे आपको छुटकारा पाना है तो इस टिप्स को इस तरीके से ट्राई करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बर्तन धुलने के बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से हमारा सिंक बरसात के दिनों में दोस्तों आप सभी का या फिर मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बरसात के दिनों में सभी के घर ऐसे पकवान बनते रहते हैं जो कि ऑयली होते हैं, जैसे पराठा वगैरह हुआ या फिर पकौड़ी हुआ, बहुत ही ऐसे व्यंजन रेसिपी हमारे घर में बनके तैयार होती है बरसात के दिनों में, जिससे हमारे बर्तन बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ऑयली हो जाते हैं। तो हम अपने बर्तन की सफाई तो बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेते हैं। जो बर्तन की हमारी गंदगियाँ होती है दोस्तों वो हमारे सिंक में जाके लग जाती है और चिपक जाती है। तो यहाँ पे आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारा पीलापन हमारे सिंक के अंदर है दोस्तों। खासकर ये मसालों, जो हम मसाले वाली सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और इस तरीके से जो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, तो जो उनका दाग धब्बा है इस तरीके से हमारे सिंक में दोस्तों लग जाता है, और लगने के बाद से इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही भद्दा हमारा सिंक देखने में लगता है। तो ये जब भी हम बर्तन वगैरह की सफाई करते हैं तो कुछ इस तरीके के बरसात के दिनों में दोस्तों सभी का सिंक हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें लेना फिर उसी जूने पे थोड़ा सा विम, और इसे अच्छे से पानी से हमें भिगो लेना है। भिगोने के बाद से अच्छे से नमक के बाद हमें इसे सिंक के अंदर इसी तरीके से रब करना है, क्योंकि अगर हमें कोई भी काम करना है और एक अच्छा रिज़ल्ट हमें चाहिए तो हमें कोई भी काम बहुत ही ईजिली तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सके और हमें बार बार अपने सिंक या किसी चीज़ की सफाई ना करनी पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे विम को सिंक के चारों तरफ दोस्तों लगाया, और आप भी देख भी सकते हैं कि सिंक के कोने कोने तक मैंने हाथों को घुमाते हुए लगा दिया है, ताकि जहाँ जहाँ भी दाग धब्बे दिखें वहाँ वहाँ हम ईजिली तरीके से इन्हें सिंक के अंदर से निकाल सकें। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ले लेना है दोस्तों लोहे वाला जूना, और लोहे वाले जूने पे फिर से हमें दोबारा थोड़ा सा बीम लगा लेना है और अच्छे से अपने सिंक के चारों तरफ इसी तरीके से रब करना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से रब करेंगे तो जहाँ जहाँ भी दाग धब्बे होंगे उन्हें निकालना हमारे लिए दोस्तों ईजी हो जाएगा। तो रब करते हुए इसी तरीके से, ताकि जहाँ जहाँ भी आपको दाग धब्बे नज़र आते हैं वहाँ वहाँ निकालना इस तरीके से इजी हो जाए। हाथों को घुमाना बिल्कुल ना भूलें, और जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो इस टिप्स को आप ट्राई कर ही सकते हैं। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आप सभी को मिलेगा। आपका सिंक कितना पुराना क्यों ना हो और कितना ज़्यादा गंदा क्यों ना हो, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको तो थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे से हाथों से 1 मिनट तक अच्छे से रब कर दिया, और देखिए बिल्कुल हमारा जो बीम है वो अच्छे से हमारे सिंक में आप देख भी सकते हैं कि लग भी गया है। और इस तरीके से आप ज़रूर इस टिप्स को ट्राई करें। अगर आप एक गृहिणी हैं और साथ में आप जॉब भी करती हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों स्पेशल होने वाली है। देखिए अब हमें क्या करना है, ले लेना है कोई भी बर्तन। अब थोड़े थोड़े पानी को हमें सिंक के चारों तरफ गिराते रहना है, ताकि जहाँ जहाँ भी हमने अच्छे से विम से रब किया है उनके जो दाग धब्बे होते हैं विम के
उन्हें हम इजीली तरीके से निकाल सके। आप यकीन नहीं मानिएगा कि हमारा कितना पुराना और कितना गंदा हमारा जो सिंक था, फाइनली लुक आप देखिएगा। अभी पहले हम इनको अच्छे से पानी के द्वारा गिराते हुए साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सिंक जो होता है वो हमारे किचन का बहुत ही अहम और बेहतरीन पार्ट माना जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, आंगन में ही सारे बर्तन जूठे हम रख देते थे और एक ही बार सारे बर्तन को हम बैठ के साफ़ करते थे, इसलिए सिर्फ आंगन ही गंदा होता था। लेकिन अब क्या होता है कि हम किचन में काम भी करते हैं और धीरे धीरे अपने बर्तन की सफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली लुक हमारे सिंक का दोस्तों आप देख सकते हैं। तो कुछ पहले वाला सिंक तो आपने देखा ही था और कुछ इस तरीके से साफ़ करने के बाद से आपको फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर आप एक गृहिणी हैं और सारा काम आपको ही करना पड़ता है, साथ में आप जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। आपको रोज़ रोज़ सिंक की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 बार करेंगी तो बहुत ही अच्छे से पुराने सिंक को नया भी कर सकती हैं और एक अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और रोज़ रोज़ सिंक साफ़ करने के झंझट से आप बच भी जाएंगी और आपको उस समय को किसी अन्य कार्य में भी आप लगा सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। टिप्स की अगर थोड़ी भी यूजफुल हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे।